तो ये वीडियो उन स्टूडेंट लोग के लिए है जो कि नेट की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही इस बार वो 12th की एग्ज़ाम देने वाले हैं। गाइस, हम लोग जानते हैं कि 12th में और नेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता, जिसका डिटेल से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। इस टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ, और अगर उसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो वो जो मुझे लगेगा कि इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है उसको मैं डिटेल से और एक्सप्लेन करूँगी। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये टॉपिक क्या है, उपयोगिता है। पहला क्वेश्चन है, उपयोगिता के सृजन को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक सही होगा और बाकी 3 गलत होंगे। आपको क्या करना है कि उसमें से एक जो सही होगा उसको चुन लेना है। इसका सही आंसर है उत्पादन, यानी उपयोगिता के सृजन को उत्पादन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ गोसिन किसे कहा जाता है। उत्तर है उपयोगिता ह्रास नियम को या फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को। अब हम लोग इस टेबल को देखेंगे। आपको मालूम है इस टेबल में कम से कम 15 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अगर ये टेबल समझ में आ गया और ये टेबल आपको बनाना आ गया, समझना आ गया, तब कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका आंसर तुरंत दे सकेंगे। इस टॉपिक पे जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जहां पर सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता तीनों ही बराबर होती है। आंसर देखते हैं, टेबल में छुपा हुआ है। तो यहां हम देखते हैं कि पहली इकाई, ठीक है, पहली इकाई जब एक उपभोक्ता उपभोग कर रहा होगा तो वहां पर उसकी सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता एंड औसत उपयोगिता तीनों की तीनों बराबर होगी। देखते हैं, पहली इकाई, ठीक है, रोटी की पहली इकाई, मैंने रोटी रखा है, आप सेब भी रख सकते हैं, संतरा भी रख सकते हैं, मिठाई भी रख सकते हैं, जो आपका मन है, ठीक है। पहली रोटी की इकाई में सीमांत उपयोगिता मिलती है 12। 12 में ऊपर तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो प्लस किए कुछ नहीं से, यानी 0 से, तो आंसर आया 12। उसके बाद डिवाइड किए किससे, डिवाइड कैसे होता है, कुल में कुल इकाइयों से, यानी औसत कैसे निकलता है, टोटल यूटिलिटी बाय टोटल यूनिट, ठीक है। तो टोटल यूनिट यहां कितनी है, 1 है, तो 12 को डिवाइड किए 1 से तो कितना आया, मेरा 12 ही आया। यानी यही वो अवस्था है जहां पर तीनों ही चीजें बराबर होती हैं, ठीक है। यानी यही वो अवस्था है, यानी पहली इकाई का उपभोग जब उपभोक्ता कर रहा होगा तो उसकी सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता एंड औसत उपयोगिता तीनों ही बराबर होगी। फोर्थ क्वेश्चन है कि संतृप्ति बिंदु किसको कहते हैं, या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का बिंदु कौन सा होता है, या फिर सैचुरेशन पॉइंट कौन सा होता है। सैचुरेशन पॉइंट हम लोग इसमें देखते हैं, सैचुरेशन पॉइंट इसको कहते हैं, इसको कहते हैं संतृप्ति बिंदु या सैचुरेशन पॉइंट। उस अवस्था को कहते हैं जहां पर एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ हम टेबल में देखते हैं कि चौथी रोटी खाते वक्त उपभोक्ता को सीमांत उपयोगिता कुछ नहीं मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है, और कुल उपयोगिता में भी 24 का 24 कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो 24 की 24 ही रह जाती है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है कि किस अवस्था के बाद सीमांत उपयोगिता नकारात्मक होने लगती है, यानी निगेटिव होने लगती है। उत्तर है संतृप्ति बिंदु यानी सैचुरेशन पॉइंट के बाद सीमांत उपयोगिता नेगेटिव होने लगती है। टेबल में देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि उपभोक्ता की सीमांत उपयोगिता
जीरो हो चुकी है, यानी वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुका है। मगर यदि उसके बाद भी अगर वो एक एक्स्ट्रा रोटी खाता है तो उसे फायदे की जगह नुकसान होना शुरू करेगा, उसे अनईजी फील होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस अवस्था के बाद वो जो भी सेवन करेगा उसे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव उपयोगिता मिलना शुरू हो जाएगा। यानी सैचुरेशन पॉइंट के बाद सीमांत उपयोगिता नेगेटिव होने लगती है। सैचुरेशन पॉइंट के बाद सीमांत उपयोगिता नेगेटिव होने लगती है, क्योंकि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो चुकी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 पर उसका मैक्सिमम हो चुका था, मगर इसके बावजूद उसने चौथी रोटी खाई, जिसका उसको कोई फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं उसको कोई फर्क पड़ा नहीं। मगर यदि अब एक और अधिक रोटी खाएगा तब उसको फर्क पड़ेगा और उसको अनईजी फील होना शुरू हो जाएगा। इसलिए उसकी जो उपयोगिता है यानी यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। इसमें जो छठा क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जब सीमांत उपयोगिता घटती है, ठीक है, जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता की सिचुएशन क्या होती है? घट रही होती है, बढ़ रही होती है, कि नॉर्मल रहती है, कि स्थिर होती है, क्या होती है? तो आंसर हम लोग देखते हैं, जब सीमांत उपयोगिता घट रही है 12 से 8, 8 से 4, 4 से 0 हो रही है, तब एक सीमा तक, ठीक है, एक सीमा तक कुल उपयोगिता भी बढ़ते रहती है। इसमें 7वां क्वेश्चन जो है वो है कि जब सीमांत उपयोगिता नेगेटिव होना शुरू कर देती है तब कुल उपयोगिता की अवस्था क्या होती है? आंसर है, जब सीमांत उपयोगिता नेगेटिव होना शुरू कर देती है तो कुल उपयोगिता भी घटना शुरू कर देती है। 20 से 12। इसमें 8वां क्वेश्चन क्या बन रहा है? जब सीमांत उपयोगिता मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है, उस समय कुल उपयोगिता मैक्सिमम होती है। इसमें 9वां क्वेश्चन क्या बनता है कि जब कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है तब औसत उपयोगिता का सिचुएशन क्या रहता है, किस अवस्था में होती है? आंसर है इसका, जब कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है तब औसत उपयोगिता गिर रही होती है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन क्या बनता है। 10वां क्वेश्चन है कि जब सीमांत उपयोगिता घट रही होती है तो औसत उपयोगिता की क्या सिचुएशन होती है? सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता दोनों हमेशा घटते हुए ही होंगे, कभी भी बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, सीमांत उपयोगिता देख रहे हैं 12 से 8, 8 से 4, 4 से 0, -4, -8, सो ऑन चलता चला जाएगा। यहाँ देख रहे हैं औसत उपयोगिता भी जो है 12 से 10 हुई, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2 हो रहा है। इसलिए होता है क्योंकि कुल में इकाइयां जो है उससे डिवाइड किया जाता है। जैसे जैसे इकाइयां बढ़ते चले जाती है, डिवाइड करने पर औसत जो है वो कम होता चला जाता है। 11वां क्वेश्चन क्या बनता है कि किस अवस्था में कुल उपयोगिता जो है वो कम होना शुरू कर देती है? आंसर है, जब ये नेगेटिव, जब सीमांत उपयोगिता नेगेटिव होने लगती है तब कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। इसका एक और चीज कह सकते हैं, कौन सी अवस्था होती है जहां पर सब कम होने लगता है? तो ये वाली वो सिचुएशन है। सैचुरेशन पॉइंट के बाद जो सिचुएशन आती है, यहाँ देख रहे हैं ये भी घट रहा है, यहाँ देख रहे हैं यहाँ सीमांत उपयोगिता भी घट रहा है, यहाँ कुल उपयोगिता भी घट रहा है, यहाँ औसत उपयोगिता भी, तीनों के तीनों घट रहे हैं। यानी संतृप्ति बिंदु के बाद सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता एंड औसत उपयोगिता तीनों की तीनों ही घटने लगती है। 12वां क्वेश्चन क्या बन रहा है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जहां पर कुल उपयोगिता तो बढ़ रही है किंतु सीमांत उपयोगिता एंड औसत उपयोगिता दोनों घट रही है? तो यहाँ पर देखते हैं जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ठीक है,
जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो रही होती है तो उस सिचुएशन में सीमांत उपयोगिता भी घट रही है एंड इधर देखते हैं हम लोग औसत उपयोगिता, दोनों की दोनों ही घट रही है। 14वां क्वेश्चन बनता है वह है कार्डिनल थ्योरी किसको कहते हैं। तो उपयोगिता ह्रास नियम या उपयोगिता के सिद्धांत को कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी कहा जाता है। इसमें 15वां क्वेश्चन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन किसको कहा जाता है। आंसर है समसीमांत उपयोगिता नियम को सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन कहा जाता है। इसमें जो 16वां क्वेश्चन है वो है कि समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर होती है। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट के मन में आता है कि उपयोगिता का सिद्धांत जो है फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन है, समसीमांत उपयोगिता जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन कहा जाता है। मगर जब बात आती है कि समसीमांत उपयोगिता नियम की या उपयोगिता ह्रास नियम की स्थापना किसने की है, इसका प्रतिपादक कौन है, तो अल्फ्रेड मार्शल का नाम आता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गोसेन के लेखों में उपयोगिता का संक्षिप्त विवरण नजर आता है, डिटेल से उन्होंने कुछ नहीं बताया था, जबकि मार्शल ने उपयोगिता के सिद्धांत को डिटेल से बताया था, इसकी व्याख्या की थी। इसलिए जब प्रतिपादक का नाम आता है तो मार्शल का नाम लिया जाता है। उम्मीद है इस टॉपिक से रिलेटेड अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड पहला वीडियो जो है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को देखिए, समझिए और समझकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।